अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, CS 304 का हमारे पास लेक्चर 2 स्टार्ट होता है, जिसके कंटेंट्स ये आपके पास गिवन है। और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इन कंटेंट्स को वन बाय वन हम स्टडी आउट कर लेते हैं कि ये जो बेसिकली हमारे पास कंटेंट है ये है क्या। फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या होता है, हम क्या करते हैं, नेम से इसके रिप्रेजेंट हो रहा है कि इसमें हम इंफॉर्मेशन को हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आप ले लें, एक कंपनी है, उसका CEO है, ठीक है, उसका CEO है, आगे उसने उसका क्या किया हुआ है, एक उसने मैनेजर को हायर किया हुआ है और वो मैनेजर क्या करता है, कंपनी की मतलब सारी चीज़ें परफॉर्म करता है। वो उससे क्या ले रहा है, उससे रिजल्ट ले रहा है, या उससे अब जो मैनेजर है वो CEO को आंसरेबल है। लेकिन यहाँ पे जो ऑनर है वो क्या है, हमारे पास CEO है। अब CEO चाहता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो CEO को तो शो हो लेकिन मैनेजर को वो शो ना हो, ठीक है। मतलब डेटाबेस में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है या वैसे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे इनकी कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी पासवर्ड्स जो हैं वो जस्ट CEO को शो हो, मैनेजर को ना हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, मैनेजर से इन्फॉर्मेशन को हाइड कर रहे हैं। अब CEO क्या कर रहा है, मैनेजर से इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहा है, सिर्फ CEO को वो इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन हाइडिंग प्रोसेस है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन को दूसरे से हाइड कर रहे हैं। इसमें हम इसको रीड आउट कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऊप, ठीक है। ऊप का क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंफॉर्मेशन हाइडिंग, क्योंकि नेक्स्ट जब आप जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ पे से बात की है ये क्यों है, इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ। ऑब्वियसली हम ऊप को बेस ही किस पे कर रही है, रियल लाइफ पे कर रही है। अब रियल लाइफ की मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी, ठीक है। इस एग्जांपल से आप रिलेट करें अपने इस टॉपिक को, विच सेज दैट आल इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू ऑल पर्सन। हर इंफॉर्मेशन जो है वो हर पर्सन को नहीं पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती हूँ जिससे आपको लगेगा कि वाकई में ये रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। लाइक आपका कुछ सीक्रेट है, वो आप अपने फ्रेंड्स को नहीं बताते, तो अब वो आपका सीक्रेट जो है वो एक्सेसिबल नहीं है, वो दूसरे फ्रेंड्स को नहीं पता जब तक आप खुद नहीं बताओगे, ठीक है। अगर आप एक फ्रेंड को बताते हो बाकियों को नहीं बताते, तो ये भी आपकी अपनी मर्जी है कि आप कितनों को बताना चाह रहे हो। क्लियर। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे मेन पॉइंट जो है वो ये है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन शुड ओनली बी एक्सेसिबल टू इट्स ऑनर, ठीक है। प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ किसको एक्सेसिबल होती है, वो ऑनर को होती है। अब ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो हमने पासवर्ड की बात की, वो पासवर्ड क्या थे, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन थे जो सिर्फ किसको शो हो रहे थे, ऑनर को हो रहे थे। ये आपका MCQs भी आ सकता है, ठीक है। बाय इंफॉर्मेशन हाइडिंग वी मीन, अब इंफॉर्मेशन हाइडिंग की अगर बात करें तो हमारा इसमें क्या मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें दूसरों को शो करवा रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हम शो करवाना चाह रहे हैं, और कुछ चीज़ें जो हम नहीं शो करवाना चाह रहे वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम उनसे हाइड कर रहे हैं। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, शोइंग ओनली दोज डिटेल्स टू आउटसाइड वर्ल्ड विच आर नेसेसरी फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब जो उन्हें शो करवानी ज़रूरी है वो हम शो करवा रहे हैं, एंड हाइडिंग ऑल अदर डिटेल्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। और बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं जो उन्हें शो करवानी ज़रूरी नहीं है वो हम क्या कर रहे हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से, मतलब बाकी लोगों से हम क्या कर रहे हैं, उसको हाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे कुछ इस एग्जाम्पल दी हुई है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को हम कंसीडर कर लेते हैं। एक तो मैंने जो आपको पहले दी, नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, अलीज नेम एंड अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन हिज ब्रेन, वी कांट असेस हिज इंफॉर्मेशन डायरेक्टली। एग्जैक्टली। अब अली हमारे पास एक पर्सन है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इंफॉर्मेशन, इसका नेम, इसका एज, अब इसको कौन सा कलर इसको अच्छा लगता है, या इसका स्कूल ग्रेजुएशन लेवल है या नहीं है, इसका एजुकेशन का क्या लेवल है, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब हर इंफॉर्मेशन जो है वो अली के ब्रेन में स्टोर है और वो हमारे तक असेसिबल नहीं है। हमारे तक असेसिबल तब तक नहीं है जब तक वो हमें बता नहीं देता। अब ये अली पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये अब हम अली से पूछेंगे और तो वो हमें बताएगा, जब तक हम पूछेंगे नहीं वो हमें नहीं बताएगा। और जब हम पूछें तो ये भी अली पे डिपेंड करता है कि वो हमें कितनी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, हाउ मच डिटेल्स ही वुड लाइक टू शेयर विद अस। हमें कितनी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है और कितनी इन्फॉर्मेशन हमसे छुपाना चाह रहा है। हो सकता है वो हमसे झूठ बोल दे, ठीक है। तो ये भी अब हमारे पे ये डिपेंड नहीं करता, ये सारी की सारी बात जो है ये अली पे डिपेंड कर रही है कि वो हमें कितनी इन्फॉर्मेशन देगा। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, वो हमसे इन्फॉर्मेशन हाइड भी कर सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, एन ईमेल सर्वर में हैव अकाउंट इंफॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स बट इट विल शेयर ओनली आर अकाउंट इंफॉर्मेशन विद अस। एग्जैक्टली।
अब ईमेल सर्वर है, ठीक है, आप जीमेल पे लॉगिन होते हो, जीमेल पे आप अपना ईमेल और पासवर्ड लगाते हो, तो वो जस्ट क्या करता है, जस्ट आपका जो अकाउंट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन शो करता है। हालांकि जीमेल पे तो मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं उनके अकाउंट्स हैं, उन्होंने जीमेल बनाया हुआ है, लेकिन वो जस्ट आपको आपकी ही इंफॉर्मेशन शो करेगा, ठीक है। तो ये दूसरी सारी इन्फॉर्मेशन क्या कर दी उसने, आपसे हाइड कर दी। और ये ऑब्वियसली पीछे प्रोग्रामिंग चल रही होगी, पीछे कोई ना कोई एल्गोरिथम चल रहा होगा जो आपसे बाकी इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है। जस्ट आपको वही इन्फॉर्मेशन शो करवा रहा है जो आपके लिए क्या है, नेसेसरी है, जो आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ वी रिक्वेस्ट इट टू सेंड एनीवन एल्स अकाउंट इन्फॉर्मेशन और रिक्वेस्ट विल बी रिफ्यूज्ड। हमारी रिक्वेस्ट रिफ्यूज़ हो जाएगी क्योंकि वो हमें क्या करेगा, वो हमें दूसरे की अकाउंट की इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, वो जस्ट हमें हमारे ही अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है, आवर फोन सिम कार्ड में स्टोर सेवरल फोन नंबर्स। एग्जैक्टली आप अपने फ़ोन में कितने नंबर स्टोर कर सकते हो, मल्टीपल आप नंबर स्टोर कर सकते हो, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा 100 200 आप कर सकते हो। बट वी कांट रीड द नंबर्स डायरेक्टली फ्रॉम द सिम कार्ड, अदर फोन सेट रीड्स दिस इंफॉर्मेशन फॉर अस। हम एग्जैक्टली जो है अपना सिम कार्ड जो है, अगर सिम कार्ड जस्ट हमारे पास है तो अब वो हमारे लिए यूज़लेस है, हम नहीं देख सकते उसमें हमारे पास कितने नंबर स्टोर्स हैं। जब तक हमारे पास फ़ोन सेट ना हो, जब तक हमारे पास फ़ोन नहीं होगा हम नहीं देखेंगे, फ़ोन होगा हम उसमें सिम डालेंगे और वो हमारी, अब सिम पे ना आपके यहाँ पे वो टर्मिनल्स होते हैं येलो येलो कलर के, तो वो टर्मिनल्स आपके फ़ोन जो होता है ना, आपका फ़ोन का जो सिम कार्ड मतलब जहाँ पे आप इंसर्ट करते हो उस किट में भी वो टर्मिनल होते हैं। अब वो टर्मिनल क्या होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उनमें स्टोर होती है। जब आप उसको पुट करते हो यहाँ पे फ़ोन किट में, अब वो टर्मिनल मैच करते हैं और फिर वो जो फ़ोन होता है आपका वो सारी इन्फॉर्मेशन रीड करता है और फिर वो आपको क्या करता है, डायल पैड पे आपको शो करवाता है, आपके कॉन्टेंट में आपको शो करवाता है, सॉरी कॉन्टेक्ट्स में आपको शो करवाता है कि आपके फ़ोन में ये नंबर्स जो हैं ये सेव हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंक्रिप्शन के मेथड भी होते हैं। अगर यहाँ पे सिम में इंफॉर्मेशन ऐसे स्टोर करवाई गई है, लाइक कुछ नंबर ऐसे सेव करवाए गए हैं जिन्हें सिर्फ ऑनर ही एक्सेस कर सकता है, या जो कोई पासवर्ड लगाएगा। अब कुछ सिम्स पे क्या होता है, पिन कोड मांगता है, ठीक है, या पक कोड, पिन कोड मांगता है। जैसे ही उसे आप अपने मोबाइल में इंसर्ट करोगे वो आपसे पिन कोड मांगेगा 4 डिजिट। जब तक आप पिन कोड एंटर नहीं कर देते वो आपको इन्फॉर्मेशन शो नहीं करवाएगा। तो इसमें क्या है, इस केस में क्या कर रहा है, जो ऑनर है वो ये नहीं चाहता कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन देख सको, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन शो नहीं करवाना चाहता, इसलिए उसने क्या किया हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन आपसे हाइड की हुई है, या उसने कुछ नंबर्स जो हैं जस्ट वो आपसे हाइड किए हुए हैं, वो आप देख नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे इंक्रिप्शन मेथड उसने यूज़ किया हुआ है। अब हमारे पास क्या है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच वी हैव ऑब्जेक्ट्स विद देयर एट्रीब्यूट्स। एग्जैक्टली हमारे पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं और बिहेवियर होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़े हुए हैं लास्ट लेक्चर में, दैट आर हिडन फ्रॉम अदर क्लासेस। अब यहाँ पे इनको हम क्या कहेंगे, हमारे पास एक क्लास के जो होते हैं वो दूसरी क्लास से क्या होते हैं, हिडन होते हैं, हाइड किए थे। फॉर एग्जाम्पल क्लास 1 है हमारे पास, हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, हम किसी स्कूल का डाटा है, ठीक है। यहाँ पे आप कंसीडर कर लें कोई भी AF स्कूल है रफली सा, ठीक है, AF स्कूल है, क्लास 1 में उसका डाटा पड़ा हुआ है, और क्लास 2 जो है आपके पास उसमें है आपके पास BF कोई स्कूल है, उसका डाटा आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो स्कूल है इनकी इंफॉर्मेशन क्या है, क्रेडेंशियल है, ये एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों स्कूल प्लेटफॉर्म है। तो अब क्लास 1 का डाटा और क्लास 2 का डाटा, हो सकता है आपकी ये सेम डाटाबेस में क्लासेस हो, लेकिन आप इनका डाटा क्या करोगे, एक दूसरे से हाइड करोगे। AF स्कूल जो है वो BF का डाटा नहीं देख सकता, BF स्कूल जो है वो AF का नहीं देख सकता। जस्ट लाइक ईमेल, जैसे आपके पास ईमेल्स तो काफ़ी होते हैं लेकिन आप दूसरे की इंफॉर्मेशन को देख नहीं सकते, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इंफॉर्मेशन हाइड करेंगे कैसे वो हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी जस्ट हम थोड़ा सा थ्योरी को पढ़ते हैं कि हम करेंगे क्या क्या ऊप में। So we can say that the object-oriented programming follows the principle of information hiding, ठीक है। ऊप जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन हाइडिंग का प्रिंसिपल फॉलो करेगी, ठीक है, ये क्लियर लाइन है। इन द परस्पेक्टिव ऑफ ऊप इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज, अब अगर हम ऊप के अकॉर्डिंग देखें कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग हमारे पास क्या है, तो ये क्या होगी, हाइडिंग द ऑब्जेक्ट डिटेल। ऑब्जेक्ट डिटेल हमारे पास क्या है, स्टेट एंड बिहेवियर फ्रॉम द यूजर्स। हम क्या करेंगे, यूज़र्स से, अपने जो हमारे यूज़र्स होंगे उनसे क्या करेंगे, हाइड करेंगे उसके एट्रीब्यूट्स को और उसके बिहेवियर को,
ठीक है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको। इस डिटेल को हम हाइड कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब यहाँ पे उसने इस पैराग्राफ में ये बात मेंशन की हुई है कि हम दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को हम असेस कैसे कर सकते हैं। हम मल्टीपल फंक्शंस को यूज़ करते हैं, उनके थ्रू हम असेस कर सकते हैं। ठीक है, हम फंक्शंस को कॉल करते हैं और फंक्शंस बनाएंगे तो कॉल होंगे, फिर ये जब हम कोडिंग करेंगे तो ये इसको हम वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज अचीव्ड इन ओप यूजिंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब हम फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, यहाँ पे प्रिंसिपल्स देख लेते हैं जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन हाइडिंग को अचीव कर सकते हैं ओप में। यहाँ पे हमारे पास 3 प्रिंसिपल गिवन है। ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड विद एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है वो उसी ऑब्जेक्ट में स्टोर होगी। अली की इंफॉर्मेशन है तो वो अली की ही क्लास में स्टोर होगी। ठीक है, इट इज़ हिडन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। अब इसके अंदर इस क्लास में या इसके ऑब्जेक्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बाकी सबसे क्या है, यहाँ पे हो सकता है अहमद भी हो, ठीक है, और आलिया भी हो, या और भी बहुत से स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उनसे क्या होगी, इसकी इंफॉर्मेशन हिडन होगी। अब ये अहमद जो है ये अली की इंफॉर्मेशन को नहीं सीन कर सकता। इट कैन ओनली बी मैनिपुलेटेड बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है अली, जस्ट वही उसको मैनिपुलेट कर सकता है, वही उसको देख सकता है, उसको एडिट कर सकता है, उसको रीड कर सकता है। ठीक है, जस्ट ये अली अपनी ही इंफॉर्मेशन को देख सकता है, दूसरा कोई इसकी इंफॉर्मेशन को देख नहीं सकता। यहाँ पे ऑब्वियसली इसके एडवांटेजेस भी होंगे हमारे पास। फर्स्ट जो ये हमें बेनिफिट देती है वो हमारे पास क्या है, इट सिंप्लीफाइज आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ठीक है, एक तो ये क्या कर रहा है, हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को सिंप्लीफाई कर रहा है। सिंप्लीफाई कैसे कर रहा है, जो जिसकी इंफॉर्मेशन है वो उसी ऑब्जेक्ट में पड़ी है, दूसरे में नहीं पड़ी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर हमें अली की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम डायरेक्ट अली के ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, अगर हमें अहमद की चाहिए तो हम अहमद के पास जाएंगे। मतलब हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, बहुत सिंपली हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ईजिली। ठीक है, इट इज़ अ बैरियर अगेंस्ट चेंज प्रोपोगेशन। अब अगेंस्ट चेंज प्रोपोगेशन का क्या मतलब है कि हम क्या करते हैं, अगर हमने अली की क्लास बनाई, ठीक है, अली ऑब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट की क्लास होती है। अली की हमने क्लास बनाई, उसके अंदर हमने कुछ फंक्शंस लगा दिए। ठीक है, लाइक अली की एज, ठीक है, अली की एज कैलकुलेट हम कर रहे हैं, 1 ईयर जब गुजर जाएगा तो उसकी एज में क्या होगा, एक इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे हमने उसका एज कैलकुलेशन लगाया हुआ है फंक्शन। ठीक है, मतलब एज कैलकुलेशन वो उसकी जो भी एज होगी ना उसको ईयर्स में, मंथ्स में और डेज में कन्वर्ट करके देगा कि अभी वो इतने साल, इतने माह और इतने दिन का हो गया है अली। अब इसमें अगर हम कोई भी चीज़ चेंज करते हैं फंक्शन में, ठीक है, यहाँ पे पहले एक और बात बताऊँ, अब ये फंक्शन में हमने क्या पैरामीटर पास करना है, अली की एज जो हम यूज़र से गेट करेंगे, बल्कि उसकी डेट ऑफ बर्थ और करंट डेट, मतलब जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो, और जो आज डेट है जब तक उसने कैलकुलेट करनी है वो, 2 चीज़ें हम इससे लेंगे। 2 इसके पैरामीटर्स होंगे फंक्शन के। अगर आपको मेरी बात की समझ नहीं भी आए ना फंक्शन के पैरामीटर्स क्या होंगे, तो इसको हम नेक्स्ट कवर अप करेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमारे पास जो फंक्शन है उसके पैरामीटर क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन नेम होगा। तो अब हम यूज़र को क्या बताएंगे, जस्ट जो मेन हमारा प्रोग्राम होगा, ठीक है, मेन प्रोग्राम में हमारे पास जस्ट ये नेम होगा इसका फंक्शन का यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे हम 2 पैरामीटर लिखेंगे, एक डेट ऑफ बर्थ और एक करंट डेट। ठीक है, सिर्फ ये 2 चीज़ें हम लिखेंगे। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे फंक्शन में कोई भी चेंज करते हैं, लाइक हम चाह रहे हैं कि जस्ट उसकी एज, उसकी जितनी भी एज है वो उसके साल और उसके माह शो हों, दिन ना शो हों कि वो इतने दिन का हो गया, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन में आके चेंज करेंगे और जो डेज वाला होगा हम उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए अब हमें मेन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, या हमें मेन जो हमारा यूज़र होगा उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपली बैकएंड पे जाके क्या कर देंगे, मतलब जो हमारी क्लास होगी हम उसमें एक ही जगह पे चेंज कर देंगे। ये होती है चेंज प्रोपोगेशन। मतलब प्रोपोगेशन हमारी चेंज होगी लेकिन हमारा जो यूज़र है उसे पता नहीं चलेगा, उसके लिए ये बेनिफिशियल है, उसके लिए ईज़ है कि उसे हमें जस्ट 2 ही चीज़ें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अभी भी उसने हमें 2 ही चीज़ें प्रोवाइड करनी है, अगर हम चेंज ना भी करते तो भी उससे हमें 2 ही चीज़ें प्रोवाइड करनी थी। अब उससे सेंस नहीं है यूज़र को कि यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्या चेंजिंग हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या है, यहाँ पे ये भी हमें क्या करता है, ईज प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन हाइडिंग की, ठीक है, इंफॉर्मेशन को हम हाइड कर सकते हैं 2 फिनोमेना को यूज़ करते हुए। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है इनकैप्सुलेशन और सेकंड हमारे पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्शन।
ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास इनकैप्सुलेशन क्या होता है या फिर हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्शन है वो क्या होता है। तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। इनकैप्सुलेशन का हमारे पास क्या मतलब है, वी हैव इनक्लोज्ड ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, जिससे मैंने कहा कि अगर अली ऑब्जेक्ट है तो उसकी जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके ऑपरेशंस हैं, वो सिर्फ अली को ही पता होंगे, वो और किसी को नहीं पता होंगे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी अली की होगी वो दूसरों से, अहमद से क्या होगी, वो हाइड होगी। ठीक है, यहाँ पे इसने लिखा भी हुआ है कि हमारे पास जो इनकैप्सुलेशन है और जो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग है, जो हम पढ़ के आ चुके हैं, मच रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। वहाँ पर तो जस्ट हम यही कह रहे थे कि हम अली की इन्फॉर्मेशन को हाइड करेंगे, लेकिन इनकैप्सुलेशन में उसने क्लियर कट बात ये बता दी है कि हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन जो होगी वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर ही रहेगी। ठीक है, उसके अंदर इनक्लोज होगी, वो और कोई दूसरा नहीं देख सकता। आप दूसरा ऑब्जेक्ट है वो इसकी इन्फॉर्मेशन को नहीं देख सकता। ठीक है, यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि क्या होंगे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होंगे उसके डाटा मेंबर्स होंगे। ठीक है, डाटा मेंबर्स मतलब उसके, अब उसकी एज है तो इंटीजर एज होगा। ठीक है, ये उसके सारे क्या है, डाटा मेंबर्स हैं। और बिहेवियर क्या होगा, अब अली वॉक कर रहा है, जो ऑपरेशन उसने परफॉर्म किया वो उसका बिहेवियर है। ये हम लास्ट लेक्चर में कवर अप करके आ चुके हैं, तो इसलिए मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। ठीक है, जस्ट ये आप खुद ही रीड आउट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब इसमें क्या हो सकता है कि हमारे पास जो यहाँ पे इसके डाटा मेंबर्स और बिहेवियर हैं अली के, वो अहमद जो है हमारे पास उससे हाइड है। ठीक है, और सेम इसका क्या है, अहमद के जो भी बिहेवियर होगा या जो भी उसका डाटा होगा वो अली से हाइड होगा। दोनों क्या है, टाइटली कपल्ड हैं अपने ऑब्जेक्ट में। इसकी भी इंफॉर्मेशन इसके ऑब्जेक्ट में स्टोर है, इसकी भी इंफॉर्मेशन इसके ऑब्जेक्ट में स्टोर है। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जस्ट अहमद नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उससे क्या है, ये हाइड है। ठीक है, अब क्या है एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन, अगर हम इसकी एग्जाम्पल को कंसीडर करें, कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट अली ऑफ प्रीवियस लेक्चर एज डिस्क्राइब्ड इट एज फॉलोज। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास जो अली की एग्जाम्पल थी कि वो वॉक करता है या फिर वो रन करता है, वो वाली जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, अली है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, नेम और एज। ठीक है, ये आपको याद आ गया, हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया। और बिहेवियर इसका क्या है, वॉक करता है और ये क्या करता है, ईट करता है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, यू कैन सी दैट अली स्टोर्स हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन इन इटसेल्फ एंड इट्स बिहेवियर इज आल्सो इम्प्लीमेंटेड इन इट। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये अली की पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो अली में स्टोर है, और ये उसका बिहेवियर है जो क्या है उसमें स्टोर है, मतलब जो वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये भी अली जो हमारे पास क्लास है उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। नाउ इट इज़ अप टू ऑब्जेक्ट अली वेदर ही वांट्स टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड और नॉट। ठीक है, अली पे डिपेंड करता है कि वो इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा। सेम थिंग स्टैंड फॉर इट्स बिहेवियर। इफ सब सेम थिंग क्या होगी, उसके बिहेवियर के लिए होगी। और बिहेवियर उसका क्या होगा कि अगर वो उसको शेयर करना चाह रहा है तो वो करेगा, नहीं करना चाह रहा तो नहीं करेगा। इफ सम अदर ऑब्जेक्ट इन रियल लाइफ वांट्स टू यूज हिज बिहेवियर ऑफ वॉकिंग, इट कैन नॉट यूज इट विदाउट परमिशन ऑफ अली। ठीक है, अगर कोई और बिहेवियर इसका यूज़ करना चाह रहा है वॉकिंग का, अब बिहेवियर इसका क्या है, बिहेवियर एक्चुअली इसका क्या है, ये जो वॉक है ये इसका क्या है, फंक्शन है। ठीक है, अगर कोई और इसको यूज़ करना चाह रहा है तो उसे क्या होगी, अली की परमिशन चाहिए होगी। अली की परमिशन के बगैर वो उसको यूज़ नहीं कर सकता। सो वी से दैट एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर ऑफ अली आर इनकैप्सुलेटेड इन इट। अब क्या है, कोई और उसकी परमिशन के बगैर यूज़ नहीं कर सकता, तो ये उसके जो बिहेवियर है या उसका जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, इनकैप्सुलेट हो गया है। वो इनकैप्सुलेट मतलब इनक्लोज्ड हो गया है, सिक्योर हो गया, हाइड हो गया उसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, any other object don't know about these things you unless Ali share this information with that object through an interface। ठीक है, जब तक अली नहीं शेयर करेगा दूसरा, इवन के दूसरा ऑब्जेक्ट जो उसके साथ होगा सेम क्लास में, उसको भी नहीं पता होगा कि इसका क्या बिहेवियर है। ठीक है, जब तक क्या हो, अली ये ना चाहे कि वो उसको उसकी इंफॉर्मेशन को शेयर कर ले। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेम जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास फ़ोन में होता है। अब देखें, एक के पास अगर फ़ोन है सैमसंग, ठीक है, कोई भी मॉडल है स्पेसिफाई कर ले, या फिर कर ले कोई और फ़ोन है, ठीक है, इन्फिनिक्स कर ले, हॉट 9 कर ले, और सेम ही दूसरे पर्सन के पास है हॉट 9 इन्फिनिक्स। ठीक है, सेम मॉडल है उनका। अब जो इन्फॉर्मेशन एक पर्सन के फ़ोन में है वो दूसरे पर्सन को नहीं पता कि उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, इवन उनका फ़ोन जो है वो सेम है।
ठीक है। जब तक वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर ना करे तो दूसरा पर्सन नहीं जान सकता कि उसकी क्या इंफॉर्मेशन है। ये सारी स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। अब यहाँ पे एडवांटेज उसने बताए हुए हैं कि हमारे पास इनकैप्सुलेशन जो है, इनकैप्सुलेशन के कितने एडवांटेज हैं। सिंप्लिसिटी एंड क्लियरिटी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंपल और क्लैरिटी इसमें क्या है कि हर ऑब्जेक्ट का डेटा उस ऑब्जेक्ट में स्टोर है, ठीक है, और उसके ऑब्जेक्ट के अलावा पूरे प्रोग्राम में उसका डेटा स्टोर नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है या कोई भी चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है, हम जस्ट क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसमें डाटा स्टोर है, ठीक है। डाटा भी पता चल जाएगा, उसका बिहेवियर भी पता चल जाएगा, और ये बहुत सिंपल है और ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द पर्पस ऑफ ईच डाटा मेंबर एंड फंक्शन इन इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि इसमें कितने डाटा मेंबर्स हैं और क्या क्या उनका फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लो है। इसमें हमारे पास ये आ जाएगा कि इनका डाटा ऑब्जेक्ट्स का आपस में हिडन होता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट को नहीं पता होता कि उसका क्या डाटा है। तो इस तरह क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी उनके कोड में। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी का क्या है कि अगर एक वेरिएबल एक फंक्शन में यूज़ हुआ है तो ये नहीं कि वो उसे हम दूसरे में यूज़ नहीं कर सकते, उसे हम दूसरे में यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब वो उसे कॉम्प्लेक्स नहीं कंसीडर करेगा, उसे ये नहीं समझ आएगी कि ये कौन से फंक्शन का है। वो हर फंक्शन के अंदर जाके हम कोड करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे कोडिंग में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। एक फंक्शन के अंदर जाएंगे, ठीक है, उसमें अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल कोई भी, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं आई, और दूसरे फंक्शन में जाके हम सेम नेम का वेरिएबल सेम डाटा टाइप का ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारे पास क्या होगी, हर एक कोई भी मतलब सिंगल पर्सन, एक ऑर्डिनरी पर्सन ले ले, वो आप उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपने डायग्राम दिखाएंगे तो उसको समझ आ जाएगी कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या रोल है और क्या एट्रीब्यूट है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम देखें, ये हमारे पास, इसको हम अगर डायग्राम कंसीडर करें, अली है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है और बिहेवियर ये है, ठीक है। एक सिंपल पर्सन को पता चल जाएगा कि ये इसका क्या, मतलब ये सारी सिचुएशन चल रही है। और ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये सारे फंक्शन जो है ये इसके एडवांटेजेस हैं इनकैप्सुलेशन के, ये फुलफिल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है इंटरफेस का। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो इंटरफेस होता है इनकैप्सुलेशन का, वो हमारे पास क्या है। इंटरफेस हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इज अ सेट ऑफ फंक्शंस, ठीक है, मतलब ज़्यादा से फंक्शंस हो सकते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज वांट्स टू एक्सपोज टू अदर ऑब्जेक्ट्स। ये ऐसे फंक्शंस होते हैं इंटरफेस में जो आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि हम चाह रहे होते हैं कि ये दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो है वो इसको सीन कर सकें। इसमें अब इंफॉर्मेशन को हम हाइड नहीं करें। इंटरफेस जो होगा इसमें हम इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं करें, हम खुद चाह रहे हैं कि दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स है वो हमारा जो इंटरफेस में डाटा पड़ा हुआ है वो देख सकते हैं। और इसको हम करेंगे किस तरह, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में नीड डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो इंटरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट में भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हमारे पास ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, उनके फंक्शंस भी डिफरेंट हो सकते हैं। अब अली वॉक कर रहा है, अहमद को ले लो, वो वॉक में भी ना कर रहा हो, ठीक है, मतलब कोई भी फंक्शन जो वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उनके फंक्शंस आपस में डिफरेंट हो सकते हैं। अगर फंक्शन उनके डिफरेंस होंगे तो फिर उनका जो इंटरफेस है वो भी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या होगा, डिफरेंट होगा। इंटरफेसेस आर नेसेसरी फॉर ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, लाइक अगर अली का कोई एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, वो उसे अहमद ने असेस करना है, तो उनके दरमियान मस्ट क्या होना चाहिए, इंटरफेस होना चाहिए जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सके। अगर उनके दरमियान कोई भी इंटरफेस नहीं होगा, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होगी जो अली की अहमद असेस कर सके, तो फिर तो ये ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे। फिर इन ऑब्जेक्ट के दरमियान हमारे पास कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर इनके दरमियान कोई रिलेशन है तो फिर हमें इसको इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी अली की जो ऑब्जेक्ट को शो, ऑब्जेक्ट अहमद को शो हो रही होगी, उस पर एक्सपोज हो रही होगी, और ऑब्जेक्ट अहमद की जो है वो अली पे एक्सपोज हो रही होगी, ठीक है। अगर सिर्फ अली की अहमद पे एक्सपोज हो रही है तो भी यहाँ पे इंटरफेस है, ठीक है, मतलब अगर अहमद की अली को नहीं हो रही, जस्ट अली की अहमद को हो रही है तो भी इंटरफेस है। अगर यहाँ पे बिल्कुल ही ना हो, दोनों को ना शो हो, तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास इंटरफेस नहीं है। यहाँ पे इंटरफेस नेसेसरी होता है किसके लिए, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन के लिए, जब हमने उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवानी होती है, या जब हमने एक का कोई फंक्शन यूज़ करना हो या कोई डाटा मेंबर देखना हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन किस तरह से हो सकती है, इसको हम नेक्स्ट कवर अप करें। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इंटरफेस ऑफ अ कार, ठीक है। एक कार का इंटरफेस है, यहाँ पे क्या है, स्टेयर व्हील्स है,
ठीक है, स्टेयर व्हील्स। हाँ, अब जो व्हील हैं उसके क्या है, उसको हम क्या इंटरफेस कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कार है ना, कार का अगर फॉर एग्जांपल कर लो मॉडल 1 है और मॉडल 2 है, मतलब दो डिफरेंट कार्स हैं। अब व्हील्स तो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है तो हम दोनों को शो कर सकते हैं, ठीक है, इसको रिवील कर सकते हैं। एक्सेलरेटर भी है उनमें, ठीक है, एक्सेलरेट भी वो हो रही है, तो दोनों में चीज़ें कॉमन है। जो दोनों में चीज़ें कॉमन होंगी उसको हम इंटरफेस में रख देंगे, मतलब वो आपस में एक्सपोज हो सकती है, कोई मसला नहीं है। चेंज गियर भी हो सकता है, अप्लाई ब्रेक्स, टर्न लाइट्स ऑन और ऑफ, ठीक है, ये सारी जितनी भी कॉमन चीज़ें होंगी वो इंटरफेस में आ जाएंगी। इन शॉर्ट आप ये याद रखें। अब इंटरफेस ऑफ फ़ोन, अब फ़ोन का किसी भी मॉडल का, किसी भी कंपनी का फ़ोन है, उसमें ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये सारी चीज़ें कॉमन होंगी। एक वो नंबर उसमें एंटर हो सकता है, कॉल कर सकते हो आप, कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐड नंबर टू एड्रेस बुक, कॉन्टैक्ट में आप अपने नंबर ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो नंबर और अपडेट कर सकते हो। ये सारी फंक्शनैलिटी जो है ये हर फ़ोन में क्या होगी, कॉमन होगी। तो इसलिए हम इनको भी क्या कर सकते हैं, रिवील कर सकते हैं, और इनको हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेस में रख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हमारी हैं इंटरफेस में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन में अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, थ्योरेटिकल सारा कुछ कर रहे थे। इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या आके करते हैं, यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर। इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होती है, ऑब्जेक्ट की स्टेट हमारे पास स्टोर होती है, ठीक है, मतलब हम इसमें सारी वैल्यूज स्टोर करते हैं अपने डाटा मेंबर्स की। हमने क्या चीज़ हाइड करवानी है, क्या नहीं करवानी, वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। हाइड कैसे करवानी है, कैसे नहीं करवानी, ये नेक्स्ट चल के आपको बताती हूँ। उसके बाद उसकी क्या होती है, फंक्शनैलिटी इन द फॉर्म ऑफ मेंबर फंक्शन, ठीक है। फंक्शनैलिटी होती है, मतलब वहाँ पे फंक्शंस होते हैं। अब वर्क्स और ये जो जितने भी ऑपरेशन थे, हमारे बिहेवियर्स थे, वो अब आके क्या बन जाएंगे, फंक्शंस बन जाएंगे। फंक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें, एक डाटा मेंबर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, हमारे पास फंक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जांपल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। कंसीडर ऑब्जेक्ट गियर बॉक्स इन अ कार सिस्टम, ठीक है, ऑब्जेक्ट गियर बॉक्स। अब कार्स जो है पूरे का पूरा ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने उसका क्या करना है, सब ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है, जस्ट उसका गियर बॉक्स लेना है। क्लियर, कार भी ऑब्जेक्ट है, गियर बॉक्स अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन अभी यहाँ पे हम किसको ले रहे हैं, गियर बॉक्स को ले रहे हैं एक कार सिस्टम के, ठीक है। गियर बॉक्स हमारा ऑब्जेक्ट है, इट हैज सर्टेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी। ऑब्वियसली उसका अपना स्ट्रक्चर है, उसकी अपनी फंक्शनैलिटी है। व्हेन दिस ऑब्जेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड इट विल हैव टू थिंग्स। अब जब हम इस ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। क्या, एक तो फिजिकल स्ट्रक्चर होगा उसका गियर बॉक्स का, दूसरी उसकी फंक्शनैलिटी होगी कि वो क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें जो है ये हमारे पास क्या होंगी, इम्प्लीमेंटेशन में इंक्लूड होंगी। सो इट हैज़ डेटा स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ गियर बॉक्स, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर जो हमारे पास इन्वॉल्व होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, मैकेनिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में। और फंक्शनैलिटी जो होगी वो क्या होगी, चेंज गियर की। गियर बॉक्स का काम क्या होता है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, चेंज गियर करना, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं, एड्रेस बुक इन अ बुक, इन अ फोन। अब यहाँ पे हमारे पास जो फिजिकल हम बात करें, हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है, सिम कार्ड। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिम कार्ड हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है, और जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो हमारे पास क्या है, रीड एंड राइट ऑपरेशन। रीड भी कर सकते हैं हम एड्रेस बुक में, और हम एड्रेस बुक में राइट भी कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम इन दोनों को अलग अलग देखें कि इंटरफेस हमारे पास क्या है और इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास क्या, इनके दरमियान रिलेशन ऐसे बनता है कि इंटरफेस हमारे पास क्या है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इंटरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट का टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। इंटरफेस जो होता है ये हम शो करवाते हैं बाकी सबको, ठीक है। बाकी सबको जो शो हो रहा होता है वो हमारा इंटरफेस है, और इंटरफेस करता क्या है, ये एक्चुअल जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन होती है उसको क्या कर देता है, हाइड कर देता है, ठीक है। जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करके जस्ट जो इन्फॉर्मेशन हम शो करवाना चाह रहे हैं वो शो करवा देता है। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस अप्रोच इज दैट आर ऑब्जेक्ट इंटरफेस टू आउटसाइड वर्ल्ड बिकम्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनसाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट इंटरफेस, ठीक है। इसका क्या है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब हमारी इनसाइड क्या है, ठीक है, हम इनसाइड हमारा क्या काम हो रहा है वो नहीं पता आउटसाइड को, ठीक है। आउटसाइड बाकी सबको नहीं पता कि हम इनसाइड पे क्या काम कर रहे हैं, और जो काम हम आउटसाइड पे कर रहे हैं जस्ट वो हमारे लिए क्या है, इनसाइड पे हम उसको कंसीडर तो करेंगे, जस्ट उसके डाटा मेंबर्स को यहाँ पे स्टोर करवाने के लिए। क्लियर।
दिस इज अचीविंग थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ठीक है, जब तक हम ये कॉन्सेप्ट इन दोनों को नहीं करेंगे तब तक हमारे पास जो इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन है हम इसको अचीव नहीं कर सकते। यही बात यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं एक हमारे पास जो रियल वर्ल्ड की एग्जांपल है वो। ठीक है, रियल वर्ल्ड की हमारे पास एग्जांपल क्या है कि ड्राइवर जो है वो कार ड्राइव कर रहा है। क्लियर। अब इसमें हमारे पास इंटरफेस में क्या क्या चीज़ आएगी और इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चीज़ आएगी। अब कार जो है वो ड्राइव की जा रही है, तो जो कार है ठीक है वो हमारे पास क्या है इंटरफेस में आ रही है। इंटरफेस ही कैन, ये यहाँ पे ड्राइव नहीं आ रहा है। ठीक है, ही कैन ड्राइव एनी कार रिगार्डलेस ऑफ इट्स मॉडल। अब वो क्या है, कार जो है जस्ट वो क्या है इंटरफेस है, वो शो हो रहा है, सबको पता है कि ये कार है, लेकिन उसमें फ्यूल कौन सा यूज़ हो रहा है, उसकी इंजन की क्या टाइप है, या उसका मॉडल क्या है, या उसकी मतलब मॉडल और टाइप एक ही चीज़ होती है, उसका मॉडल क्या है, या उसकी कोई भी चीज़ जो है वो इंटरनल जो है इनसाइड जो है, इसको हम बोलेंगे ये इम्प्लीमेंटेशन है, ये किसी को भी शो नहीं। हाँ, कार है, उसकी 4 विंडोज़ हैं, 4 व्हील्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये हर एक को शो है। जब तक हम इंजन या फ्यूल किसी को बताएंगे नहीं तो किसी को नहीं पता चलेगा। ठीक है, और वो हमारी इनसाइड की चीज़ें होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, इसलिए हम उनको क्या कर देते हैं, उनकी डिटेल्स को हम हाइड कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे छोटी सी एक टर्म है कि हमारे पास जो मैसेज है, हमारे पास मैसेज क्या होता है। ये छोटी सी तो टर्म है लेकिन थोड़ी सी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट थ्रू मैसेज। मैसेज के थ्रू ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, वो मैसेजेस को सेंड करते हैं। अब जो मैसेजेस होते हैं हम उनको स्टिमुलाई भी कहते हैं। ठीक है, मैसेजेस को सेंड करते हैं किसके थ्रू, डिफरेंट ऑपरेशंस के थ्रू या फंक्शंस के थ्रू जो वो परफॉर्म करते हैं। किस तक सेंड करते हैं, टारगेट ऑब्जेक्ट तक। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट टारगेट ऑब्जेक्ट को मैसेज सेंड करता है और मैसेज को हम क्या कहते हैं कि ये मैसेज जो है ये हमारी क्या है, स्टिमुलाई है। क्लियर। अब यहाँ पे एग्जांपल्स इसकी क्या है, अ पर्सन सेंड्स मैसेज। ठीक है, एक पर्सन जो है वो मैसेज सेंड कर रहा है स्टॉप का, टू अ कार बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। उसने क्या किया, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमारे पास पर्सन है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास कार है। मैसेज क्या सेंड हो रहा है, स्टॉप, कि क्या कर दे भाई, स्टॉप कर दे। और फंक्शन कौन सा परफॉर्म करे, अप्लाइंग ब्रेक्स का। अप्लाइंग ब्रेक्स का फंक्शन परफॉर्म करके कार को क्या करे, स्टॉप कर दे। क्लियर। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, अ पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट, सेंड्स मैसेज प्लेस कॉल। अब प्लेस कॉल क्या है, ये मैसेज है, टू अ फोन क्या है, ऑब्जेक्ट है, और बाय प्रेसिंग अप्रोप्रिएट बटन। अब ये क्या है, प्रेस करना है उसने अप्रोप्रिएट बटन, तो प्रेसिंग क्या है, हमारे पास फंक्शन है। ये फंक्शन परफॉर्म करेगा तो ही वो कॉल को प्लेस कर सकेगा। ठीक है, मैसेज सेंड करे, ये इसको फंक्शन को परफॉर्म करे इस फंक्शन के थ्रू। ठीक है, ये हम मैसेज क्या करते हैं, सेंड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके कुछ समरी लिखी हुई है, ये आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ना समझ आए तो पूछ सकते हैं, लेकिन ये इसमें मोस्टली वही चीज़ें जो हम कवर अप कर चुके हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक लिंक है, आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एलियस का क्या होगा, कोई जो है आपके पास, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग टूल है, यहाँ पे ये देखें ये अवेलेबल है, एलियस 3, एलियस 2, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर डाउनलोड करके आप देखें विंडोज 64 बिट है आपकी, 32 बिट है, या मैक, कौन सा आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इसको आप यहाँ से डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है डाउनलोड एंड यूजफुल लिंक, तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे होगा आपको, मतलब आपको ये समझ नहीं आएगी आपकी विंडोज 64 बिट है या 32 बिट है। मोस्टली लैपटॉप जो होते हैं उनकी विंडोज 64 बिट होती है और जो कंप्यूटर्स होते हैं उनकी 32 बिट होती है। ठीक है, ये विंडो है, मैक वगैरह आप यूज़ नहीं करते। तो अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आपने यहाँ पे ये विंडो का बटन प्रेस करना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है आपने सिस्टम इन्फॉर्मेशन। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे, आपकी विंडो जोन सी भी है, ठीक है, 7 है, 10 है, मैटर नहीं करता। यहाँ पे ये देखें सिस्टम टाइप आपके पास x64 बेस्ड पीसी ये शो हो रही है। ठीक है, तो x64 शो हो रही है, मतलब आपने ये 64 बिट डाउनलोड करना है। इसको आप ओपन करेंगे, नेक्स्ट आप यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, जो आपके पास 64 बिट का होगा ना वो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। 64 बिट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे ये इसने डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी 64 बिट के लिए। ठीक है, विंडो 10 है, 7 है, ये सब के लिए जनरल है, जस्ट 64 बिट देखा जाएगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।